नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अजय मौर्य जी, अखिल भारतीय मौर्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अजय मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अजय मौर्य जी से हम बातचीत करेंगे, कई सवालात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी मौर्य महासभा है, इसका खास उद्देश्य क्या है? अखिल भारतीय मौर्य महासभा का मेन उद्देश्य है कि सम्राट अशोक मौर्य महान का भारत पुनः हमारा देश हो, क्योंकि सम्राट अशोक के शासन में हमारा देश सोने की चिड़िया था। हम चाहते हैं हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बने। तो जैसा कि आपने कहा कि एक बार फिर से आप अपने देश को अपना बनाना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि हमारा देश हमारा नहीं रहा? क्या किसी ने इसे लूट लिया है? इस समय केवल जो हमारी उच्च जातियां हैं, केवल उन्हीं का राज है, जबकि सबसे ज़्यादा 85% लोग ओबीसी और एससी के हैं। ओबीसी एससी के होने के बावजूद हम लोगों को जो हिस्सेदारी राजनीति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसी के उस पर हमारा समाज संघर्ष कर रहा है। अखिल भारतीय मौर्य महासभा इस पर पूरी जोर शोर से संघर्ष कर रही है। हर जगह हमारी शाखाएँ खुलनी है। हमारी शाखाएँ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में खुल चुकी है और जगह कार्य चालू है। जैसा कि मौर्य जी आपने बोला कि जातिगत व्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं आने से पहले, चुनावों में आने से पहले घोषणाएं करती हैं तमाम कि हम आरक्षण देंगे और सरकारी जॉब्स उपलब्ध करवाएंगे उनको। तो क्या लगता है आपको कि आपकी महासभा से जो जुड़े लोग हैं या आपकी जाति विशेष जो लोग हैं, क्या उनको अभी तक जिस चीज की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिल पाया? बिल्कुल नहीं मिल पाया, क्योंकि चुनाव से पहले हमारी जाति को ये लगा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें बाद में हटा के डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि उनके और माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है। और पूरा ओबीसी, अगर पूरा ओबीसी बीजेपी के अंदर आया है तो उसकी देन केवल हमारे समाज की है, क्योंकि हमारे समाज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 14 से 15% है। जब एक बड़ा धड़ा किसी तरफ चलता है तो छोटे छोटे धड़े हैं वो साथ मिल जाते हैं। उसी की वजह से आज यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपका कहना है कि आपकी जाति के लोगों को मौके कम मिलते हैं, खासतौर पर राजनीति की बात करें, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जो लेबर मिनिस्टर हैं, तो तमाम मौके मिल रहे हैं और भी लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनावों में आपकी ही जाति विशेष के लोगों को आपकी जैसी की डिमांड है जगह मिले? लेकिन हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पर सभी लोगों को बराबर का अधिकार होता है मौर्य जी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि पहले चुनाव से पहले 2017 के चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से बनाया गया केशव प्रसाद मौर्य जी को, लेकिन जब सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री उच्च जाति के बनते हैं माननीय योगी जी, और प्रदेश के अध्यक्ष पुनः कोई बनता है तो ब्राह्मण समाज से बनता है। ऐसा क्यों? जब ओबीसी की वजह से आप सरकार में आए तो क्यों नहीं आपने फिर चुनाव के बाद, अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष चेंज ही करना था तो ओबीसी का बनाना चाहिए था, ना कि उसमें उच्च जाति का बनाना चाहिए। लेकिन लोकप्रियता भी राजनेताओं की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यही वजह होती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा है कि ऐसे व्यक्तित्व को रखा जाता है जो ज्यादा उस प्रदेश में लोकप्रिय हो। मौर्य जी, इसके साथ आरक्षण की अगर मैं बात करूं, क्योंकि खासतौर पर जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों को अपने विशेष अधिकार चाहिए और सरकार ने कहीं ना कहीं दिए भी हैं, आरक्षण दिया, लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग भी होता है, इसके डिसएडवांटेज है काफी मौर्य जी, क्योंकि आरक्षण मेरे ख्याल से उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके जरूरतमंद है, जिनको इसकी जरूरत होती है, लेकिन जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं उन लोगों को भी आरक्षण का मुआवजा यहाँ पे मिल रहा है, वो भी आरक्षण का पूरा लाभ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये गलत नहीं लगता आपको? देखिए मैम, जब कोई अच्छा कार्य होता है तो 1-2% तो कुछ गलत काम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आरक्षण ही खत्म कर दें। आपने पूरी पीएम उसमें देखा होगा जॉब के अंदर कि जितनी पीएमओ के अंदर जॉब्स हैं उसके अंदर ओबीसी है ही नहीं, टोटल उच्च जाति के लोग हैं। ऐसा क्यों? जबकि जब वहाँ पे सीट है खाली तो उन्हें भरिए, आप ओबीसी की तो ओबीसी भरिए, क्यों नहीं भरते? और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर उन्होंने लेबर मिनिस्टर बनाया है, जो नेता विपक्ष रह चुका हो, और उसको आपने क्या दिया? लेबर मंत्रालय।
मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई नेता होता है तो नेता विपक्ष होता है। तो बसपा के अंदर नेता विपक्ष थे, तो उसी के हिसाब से उन्हें पद देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सरकार है वो नहीं चाहती कि ओबीसी आगे बढ़े। अगर ओबीसी आगे बढ़ गया तो जो कुछ चुनिंदा जातियां हैं जो फ़ायदा उठा रही हैं वो नहीं उठा पाएंगी। जी बिल्कुल मौर्य जी, चुनावों में आने से पहले बीजेपी की सरकार ने कई वादे किए थे, उच्च जातियों के लिए भी, निम्न वर्ग की जातियों के लिए भी, रोजगार में भी कई वादे हुए थे, नौकरियों में हुए थे, बहुत से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां ऐसे वादे किए। क्या लगता है आपको कि आपकी व्यक्ति विशेष जो जाति को लेकर वादे हुए थे, क्या वो सरकार ने पूरे किए हैं? बिल्कुल नहीं करे। अगर किए होते तो आज हमारे मुख्यमंत्री होता और आज हमारे कई कैबिनेट मिनिस्टर होते। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पीछे धर्म सिंह सैनी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन उन्हें क्या बनाया गया, इसमें राज्य मंत्री बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विपक्ष थे, कैबिनेट मंत्री थे बसपा गवर्नमेंट के अंदर, 3-3, 4-4 विभाग थे उनके पास, और आज उन्हें केवल लेबर मंत्रालय दिया गया। अगर हमारे साथ सहयोग होता, हमारी जाति को अगर मान सम्मान मिलता, तो हम मुख्यमंत्री होते और बहुत सारे मंत्रालय हमारे पास होते। ऐसा नहीं है। तो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2019 में मौर्य जी, तो क्या आपकी महासभा या आपसे जुड़े लोग बीजेपी को अब समर्थन देंगे? क्योंकि आप लोग नाखुश नजर आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं। देखिए, 2019 की बात करें तो अभी टाइम है, और जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विस्तार होना है, संगठन के अंदर भी प्लस मंत्रालय के अंदर भी, कैबिनेट में, अगर वहाँ पे हमारी जाति को जिस हिसाब से हमारी सहभागिता है वैसे सम्मान मिला तो हम बीजेपी को समर्थन करेंगे, और नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन देखा जाएगा। तो दूसरा विकल्प भी आपने सामने रखा है, तो अगर बीजेपी नहीं तो कौन सी पार्टी मौर्य जी? मैम, ये तो वक्त बताएगा, अभी नहीं कह सकते। जैसा कि आपने बोला कि वक्त बताएगा, और वक्त गवाह है हर चीज का कि पहले से चली आ रही प्रजातियों को जो विशेष अधिकार दिए गए थे कहीं ना कहीं वो समाप्त हुए हैं, और सरकार की अपनी मंशाएं होती हैं हर चुनाव के जीतने के पीछे, और बेरोजगारी हो, आरक्षण हो, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिससे लोगों को बहुत जल्दी आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत ईजी टारगेट बन जाता है कहीं ना कहीं मौर्य जी। और आपने भी अपना मुद्दा यहाँ पर रखा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी महासभा को। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।